नमस्कार दोस्तों, मैं रजिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि रेलवे में RRB असिस्टेंट लोको पायलट वैकेंसी लेकर आए हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना एप्लीकेशन फीस देना है, कुल पदों की संख्या कितनी है और जोनल वाइज कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी के दोस्तों के पास पहुंचे जो रेलवे में लोको पायलट की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/5/2026 यानी कि 15 मई 2026 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि इसका 14/6/2026 रहेगा, यानी कि 14 जून 2026 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो आप इसका आवेदन शुल्क 16/6/2026 यानी कि 16 जून 2026 तक जमा करा सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी या OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप SC, ST, PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपको 250 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। ये आवेदन शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या कैश कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं करेक्शन डेट की। तो आप इसमें करेक्शन 17 जून से 26 जून 2026 तक कर सकते हैं। करेक्शन की जरूरत जब पड़ती है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय कोई गलती कर देते हैं और आप उसे सुधारना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर आयु की। तो आपकी आयु 1 जुलाई 2026 को कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ष। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी RRB ALP भर्ती 2026 नियम के अनुसार। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। यहाँ पर 11,127 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति के लिए 4,860, OBC यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 2,598, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1,004, SC शेड्यूल कास्ट के लिए 1,746 और ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 919 पदों की संख्या दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं जोनल वाइज की, किस जोन में कितनी वैकेंसी दी गई है। अगर हम अहमदाबाद जोन की बात करते हैं तो 147 पदों की संख्या दी गई है। अजमेर जोन के लिए 718 पदों की संख्या दी गई है। वहीं प्रयागराज के लिए 610 वैकेंसी निकाली गई है। बेंगलोर जोन के लिए यहाँ पर 200 वैकेंसी निकाली गई है। भोपाल जोन के लिए 453 पदों की संख्या दी गई है। भुवनेश्वर के लिए 801 पदों की संख्या दी गई है। बिलासपुर जोन की अगर बात करते हैं तो 522 पदों की संख्या दी गई है। चंडीगढ़ जोन के लिए 187 पद दिए गए हैं। चेन्नई जोन की अगर बात करते हैं तो 186 पदों की संख्या दी गई है। गोरखपुर जोन के लिए 105 पदों की संख्या दी गई है। वहीं गुवाहाटी जोन की अगर बात करते हैं तो 676 पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। जम्मू जोन के लिए 400 पदों की संख्या दी गई है। कोलकाता में यहाँ पर 841 पदों की संख्या दी गई है। मालदा में 559 पदों की संख्या दी गई है। मुंबई जोन की अगर बात करते हैं तो 1193 पदों की संख्या दी गई है, जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी मुंबई जोन में दी गई है। मुजफ्फरनगर की बात करते हैं तो 42 पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है। पटना के लिए 103 यहाँ पर पदों की संख्या दी गई है। रांची जोन की अगर बात करते हैं तो 1300 पद यहाँ पर दिए गए हैं। सिकंदराबाद जोन के लिए 1420 पदों की संख्या दी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सिलीगुड़ी में 600 पद दिए गए हैं और त्रिवेंद्रम के लिए 64 पदों की संख्या दी गई है। अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कुल पदों की संख्या 1115 दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 1, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होगा, फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। ये सारी चीजें करने के बाद फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। उसके बाद आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जब सारी चीजें उसमें फिल हो जाएंगी उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। अगर प्रीव्यू चेक करने पर आपको लगता है कि सारी एंट्री सही है
तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे और फाइनल सबमिशन के बाद आप उसका प्रिंट आउट जरूर लेंगे ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं अधिक जानकारी की, तो उसके लिए आप रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको रेलवे में निकली आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब करना चाहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।